मकर राशि वालों, सफलता का अर्थ है उत्साह को खोए बिना लगातार असफलताओं से जूझते रहना। और अगर राशियों के चक्र में कोई एक लग्न है जो इस वाक्य को चरितार्थ करता है तो वो है मकर लग्न। आप शनि देव के प्रभाव में जीने वाले लोग हैं। आप संघर्ष से नहीं डरते, लेकिन साल 2025 और 2026 के इस संधिकाल में ब्रह्मांड आपकी इसी सहन शक्ति और धैर्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा लेने जा रहा है। हम 29 दिसंबर से 4 जनवरी के उस महत्वपूर्ण सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं जहां सिर्फ कैलेंडर नहीं बदल रहा, बल्कि आपकी कुंडली के सबसे संवेदनशील भाव में ग्रहों का एक बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। सीधी बात करते हैं, इस हफ्ते आपके 12वें भाव में 4 बड़े ग्रह एक साथ बैठे हैं। ज्योतिष में इसे व्यय और मोक्ष का भाव कहा जाता है। ग्रहों का यह योग या तो आपकी जमा पूंजी को नए साल के जश्न में राख कर सकता है, या फिर अगर आपने सही रणनीति अपनाई तो यह आपको किसी बड़े विदेशी अवसर या आध्यात्मिक शांति की ओर ले जा सकता है। तो प्रश्न यह है कि इस हफ्ते विजय किसकी होगी, बेचैनी की या आनंद की? इसका उत्तर आपके कार्यक्षेत्र और आर्थिक निर्णयों में छिपा है। तो चलिए अब बहुत गहराई से बात करते हैं आपकी आजीविका और धन के बारे में, क्योंकि 12वें भाव का सीधा संबंध आपकी तिजोरी से है। मैं आपको साफ शब्दों में आगाह करना चाहूंगा, यह हफ्ता आपके बैंक बैलेंस के लिए बहुत संवेदनशील है। देखिए, शुक्र धन और विलासिता का कारक है और वो व्यय भाव में बैठा है। मंगल ऊर्जा का कारक है, वो भी व्यय भाव में है। आप न चाहते हुए भी बिना सोचे समझे खरीदारी करेंगे। आप बाजार जाएंगे एक चीज लेने और 4 चीजें लेकर आएंगे। और चूंकि राहु आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि अरे पैसा तो बहुत है, खर्च कर देते हैं। लेकिन राहु भ्रम पैदा करता है। हो सकता है आप वो पैसा खर्च कर दें जो आपने किसी जरूरी काम जैसे EMI या रेंट के लिए बचा कर रखा था। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि इस हफ्ते क्रेडिट कार्ड को घर पर छोड़कर ही बाहर निकले। अगर करियर की बात करें तो यदि आप एक सामान्य नौकरी में हैं तो 29 और 30 तारीख को थोड़ा संभल कर रहें। चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे, जिससे मन काम में कम और घर गृहस्थी में ज्यादा लगेगा। ऑफिस में बॉस के साथ बहस करने से बचें, क्योंकि मंगल 12वें घर से आपके छठे घर को देख रहा है। छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। लेकिन अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आपका काम विदेशियों से जुड़ा है, जैसे IT सेक्टर, एक्सपोर्ट हाउस या एम्बेसी, तो ये हफ्ता आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। 12वें घर का ये जमावड़ा आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिला सकता है। हो सकता है आपको विदेश जाने का मौका मिल जाए या वीजा से जुड़ी कोई अच्छी खबर आ जाए। व्यापारियों के लिए विशेषकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी का दिन गेम चेंजर साबित होगा। जब चंद्रमा उच्च के होकर 5वें भाव में बैठेंगे तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। अगर आप शेयर मार्केट में कुछ सीखना चाहते हैं तो 23 से 24 तारीख की तरह ही ये समय भी अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए जैसे फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट या इवेंट प्लानर्स, ये हफ्ता बहुत सारे नए ऑर्डर्स ला सकता है, क्योंकि लोग न्यू ईयर पर खर्च करने को तैयार बैठे हैं और शुक्र बुध की युति आपको नए आइडियाज देगी। अब मैं एक बहुत ही विशेष वर्ग की बात करना चाहता हूं जो हमारे घर की नींव होती है, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। अक्सर राशिफल में हम सिर्फ नौकरी और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन घर को संभालना किसी बड़ी कंपनी को चलाने से कम नहीं है। मकर लग्न की गृहिणियों के लिए इस हफ्ते के ग्रह बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिए, आपकी कुंडली में घर और सुख का स्वामी मंगल है और इस हफ्ते मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इस हफ्ते आपके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। चूंकि 4 ग्रहों का जमावड़ा 12वें भाव में है, आप घर की सजावट, मेहमान नवाजी या न्यू ईयर की तैयारियों में इतनी व्यस्त हो जाएंगी कि आपको अपने लिए समय ही नहीं मिलेगा। शारीरिक थकान और पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है। इसके अलावा शुक्र और बुध भी 12वें भाव में है। आपको घर का बजट संभालना मुश्किल हो सकता है। अचानक से आए खर्चे, चाहे वो किचन का सामान हो, घर की रिपेयरिंग हो या बच्चों की फरमाइशें, आपका पूरा गणित बिगाड़ सकते हैं।
और क्योंकि मंगल 12वें घर में है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। इससे मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। मेरी सलाह ये है कि हफ्ते की शुरुआत में यानी 29 से 30 दिसंबर को जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में है, कोशिश करें कि घर के सारे भारी काम निपटा लें। लेकिन 31 दिसंबर को जब चंद्रमा 5वें भाव में उच्च के होंगे, तो किचन से बाहर निकले। वो दिन सिर्फ काम करने का नहीं, बल्कि खुद को थोड़ा वक्त देने का है। अपने लिए कोई ड्रेस खरीदें या थोड़ा आराम करें। राहु दूसरे भाव में है, तो ससुराल पक्ष में किसी के साथ पुरानी बातों को कुरेदने से बचें। मौन ही इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा हथियार है। घर और काम की बात हो गई, अब चलते हैं दिल के मामलों की ओर। जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन सुकून रिश्तों से मिलता है। मकर लग्न वालों के लिए इस हफ्ते रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 31 दिसंबर की शाम बहुत जादुई हो सकती है। कल्पना कीजिए, साल की आखिरी रात है, हवा में ठंड है और चंद्रमा आपके प्यार के घर यानी 5वें भाव में अपनी सबसे पावरफुल स्थिति में है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और इजहार करना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर या 1 जनवरी को कीजिए। हाँ सुनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। शुक्र का 12वें भाव में होना भी रिश्तों में गहराई और रोमांस को बढ़ाता है। कपल्स के बीच आकर्षण बहुत प्रबल रहेगा, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए मामला थोड़ा नाजुक है। मंगल 12वें घर में है, जिसे हम अस्थायी रूप से मांगलिक दोष जैसा प्रभाव मानते हैं। ये नींद की कमी या फिर छोटे मोटे झगड़े ला सकता है। हो सकता है कि पति पत्नी के बीच खर्चे को लेकर तनाव हो। तुमने वहां इतने पैसे क्यों उड़ा दिए? इस तरह की बातें झगड़े का कारण बन सकती हैं। आपको समझना होगा कि ये ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए शांति बनाए रखें। और यहां मुझे आपको एक सख्त चेतावनी देनी पड़ेगी परिवार को लेकर। राहु आपके दूसरे भाव में यानी आपकी वाणी के घर में कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि वायु तत्व है और राहु धुआं है। आप मजाक मजाक में या जोश में आकर अपने परिवार के किसी सदस्य को कुछ ऐसा कह सकते हैं जो बहुत कड़वा हो। न्यू ईयर की पार्टी में अगर आप खानपान या ड्रिंक्स का शौक रखते हैं, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहें। राहु आपकी वाणी को खराब कर सकता है और सालों पुराने रिश्ते एक पल में टूट सकते हैं। शनिदेव तीसरे भाव में है, इसलिए भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते जिम्मेदारी वाले रहेंगे। उनसे इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद कम रखें, लेकिन उनका साथ जरूर दें। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे कीमती है, आपकी सेहत। और साथ ही बात करेंगे हमारे भविष्य यानी विद्यार्थियों की। मकर लग्न के दोस्तों, जब 12वां भाव इतना भारी हो जाता है, तो शरीर का एक हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और वो है आंखें और पैर। सूर्य और मंगल की गर्मी 12वें भाव में है। आपको नींद से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आप बिस्तर पर लेटेंगे, लेकिन दिमाग जागता रहेगा। इसके अलावा आंखों में जलन या दर्द हो सकता है। अगर आप चश्मा लगाते हैं, तो अपना नंबर चेक करवाएं। चूंकि केतु 8वें भाव में है, तो अचानक चोट लगने या पैरों में मोच आने का खतरा बना रहता है। सीढ़ियां उतरते वक्त या ड्राइव करते वक्त फोन का इस्तेमाल ना करें। 6वें भाव में गुरु वक्री चल रहे हैं। अगर आपको पेट या डाइजेशन की कोई पुरानी समस्या थी, तो वो इस हफ्ते दोबारा उभर सकती है। न्यू ईयर की दावत में बहुत ज्यादा तेल मसाले वाले खाने से बचें। विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हफ्ते की शुरुआत यानी 29 और 30 तारीख को बुध 12वें घर में जा रहे हैं। पढ़ाई में मन कम लगेगा, दिमाग बार बार भटकेगा। आप सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच जैसे ही चंद्रमा वृषभ राशि में आएंगे, चमत्कार होगा। आपकी याददाश्त अचानक बढ़ जाएगी। अगर आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पार्टी करने के बजाय अगर आप 4 घंटे भी पढ़ लेंगे, तो वो 10 घंटे के बराबर होगा। ये समय गणित और विज्ञान जैसे मुश्किल विषयों को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए 29 तारीख के बाद का समय शुभ समाचार ला सकता है। दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है। वैदिक ज्योतिष कभी भी डराता नहीं है, ये राह दिखाता है। इस हफ्ते के ग्रहों को शांत करने के लिए और 2026 की शानदार शुरुआत के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए।
सबसे पहले 12वें भाव के इस भारी जमावड़े को संभालने के लिए दान को अपनी आदत बना ले। 12वां घर खर्च का है। अगर आप अपनी मर्जी से अच्छे काम में पैसा खर्च करेंगे तो दवाइयों या नुकसान पर होने वाला फालतू खर्च अपने आप कट जाएगा। किसी गरीब को कंबल दान करें, क्योंकि ठंड का मौसम है और शनि कर्म के कारक हैं। दूसरा उपाय राहु और आपकी वाणी के लिए। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने पास एक चांदी का ठोस चौकोर टुकड़ा रखें। यह चंद्रमा को मजबूत करेगा और राहु के बुरे प्रभाव को शांत करेगा। और अंत में स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए 12वें घर में मंगल और सूर्य को शांत करने के लिए रोज सुबह सूर्य नमस्कार करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देते हैं। अगर आप 31 दिसंबर की रात को पार्टी में जा रहे हैं तो घर से निकलते वक्त अपनी जेब में थोड़ा सा गुड़ रख लें या खा कर निकलें। ये सूर्य को मजबूत रखेगा। रंगों की बात करें तो इस हफ्ते सफेद, क्रीम और आसमानी रंग आपके लिए शुभ रहेंगे। नए साल पर काले या गहरे नीले रंग से परहेज करें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये था मकर लग्न का लेखा जोखा इस साल के आखिरी हफ्ते के लिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा, ग्रह अपनी चाल चलते रहेंगे, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। 12वां भाव आपको डरा सकता है खर्चों से, लेकिन वही 12वां भाव मोक्ष और ध्यान का भी है। इस हफ्ते थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके अपने अंदर झांकने की कोशिश जरूर कीजिएगा। साल बदल रहा है, तारीख बदल रही है। कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी कमियों को पीछे छोड़कर एक बेहतर इंसान बनकर नए साल में प्रवेश करें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि 2026 आपके जीवन में अपार सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। अगर आपको हमारी ये रिसर्च और ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी सतर्क हो सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे पूरे साल 2026 का महाराशिफल। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।